हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। और आप देख रहे हैं मेरे देश की धरती। और वही वहाँ जो मीटर मिला था छत पे, तो उसके साथ में ये बोतल मिली थी, थर्मस है ये। और इसका ऊपर का ढक्कन खराब हो गया था। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जैसे हम ये गिरा देते हैं ना कई बार, तो इसकी जो है गैस वगैरह लीक होने के बाद में ये ठंडी हो जाती है, चाय गर्म नहीं रख पाती। मैंने इसको चेक किया, पानी डाल के गर्म, और यहाँ रखा कई घंटे में। मैं सुबह रख के गया गरम और खेत में जा रहा था 11 बजे से। तो फिर मैंने याद आ वो पानी में रहा था, वो तो देख चेक करना भूल गया। और जो भी लीक आई थी जो पहले वाली थी, उसमें जो है ये रही। इससे मेरे ख्याल से कितनी देर रहेगा, 1 घंटे के बाद ठंडा। और ये 4-5 घंटे तक पानी रखा है, ये गर्म है, तो ये ही बढ़िया है। तो वहाँ ठंडी चाय मेरी। आज थोड़ा सा काम है, सोच रहा हूँ पालक लगा दूँ वहाँ पर। और दिखाता हूँ आपको आज धान का क्या ढंग है हमारे का। धोनी पड़ेगी क्या? चलिए साफ है। धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, थोड़ा धो दे। तो पालक का बीज ले लेता हूँ थोड़ा वहाँ से। ये है भाई हमारे स्टोर। और स्टोर आजकल 2 बना रखे हैं, एक वहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ रखा है पालक का बीज। काफ़ी सारा बीज है भाई, किसी को लेना हो तो बता दी। ये जो है पिछले साल जितनी पालक थी वो पका दी थी हमने, बीज बढ़ा दिया था। इसमें से एक पड़ोसी को और दे दी थी मैंने, कल लेके गया था उसके लिए मक्की वाला चांदराम। वो कह रहा था कहीं से पालक का बीज मिल जाए तो माँ, तो यही पकड़ा। ये इतना काफ़ी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा कहने का ये। तो बना लेते हैं चाय। पानी चल रहा है खेत में, मैंने सुबह चला दिया था। और वैसे तो इसमें मेथी भी है, लेकिन मेथी अभी नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसमें झंडे निकल आएंगे, गर्मी ज़्यादा है। और वहाँ एक पैकेट में रखी है सरसों, तो चलिए चलते हैं, बना लेते हैं चाय। अब की बार पत्ती इतनी खराब आ गई चाय की, टेस्ट ही नहीं हुआ। अजीब सी स्मेल आती है, पता नहीं, वैसे ही बना दिया कोई केमिकल वगैरह मिला के। अब ये ख़त्म करनी पड़ेगी। ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं। 1 चम्मच चाय में डालने पे 1 चम्मच चाय में डाल दो, 1 चम्मच कूड़ेदान में डाल दो, जल्दी खत्म हो गया। और ये फार्मूला मुझे अपनाना ही पड़ेगा। घर वाले कुछ है, पत्ती ख़त्म हो गई, हाँ हो गई खत्म। अक्सर मैं ऐसे ही करता हूँ, कोई चीज़ खराब आ जाए ना, जल्दी खत्म कर दो। तो 1 चम्मच डाल दी, 1 चम्मच कूड़ेदान में डाल दी, तो आज छुट्टी। और कई दिन के बाद पिएंगे हम गर्म चाय, वो खेत में। चलते हैं खेत में। वैसे कोई खास काम तो रहा नहीं खेतों में। अब 2 बीघे के जो धान है उसी में स्प्रे मरवाना है। उसका जो है देखता हूँ, अगर कोई मशीन वाला मिल गया तो उसी से स्प्रे करवाऊँगा, क्योंकि उसमें काफ़ी बड़े धान हैं। और अब तो बस पानी की देख रेख करनी है, कहीं लीकेज ना हो जाए किसी के खेत में। हम आ चुके हैं भाई खेत में। पहले देखते हैं पानी कितना भर चुका है। कभी पड़ोसी के खेत में टूट गया होगा तो उलाना हो जाएगा। चलो देखते हैं पानी।
तो पहले बदल देते हैं ये डिब्बे, जिससे ये पानी जिस खेत में जा रहा था वहाँ से बंद हो जाएगा और आगे चल जाएगा जो 3 बीघे का खेत है उसमें, क्योंकि कल को उसमें भी चलाना है, भरना है वो भी। अभी 10 बजे है और 1 घंटे की ही लाइट बाकी है, 1 घंटा चल जाएगा इस खेत में। नक्का 2 मैंने बदल दिया वही, और अब देखना पड़ेगा चारों तरफ घूम के खेत में पानी कितना गया है। मेरे ख्याल से तो पूरा हो गया होगा। सुबह 6 बजे आके चला था मैंने ट्यूबवेल, और अब ये लगा लो कि 10 बज चुके हैं। 4 घंटे में भर ही जाता है तकरीबन। तो इतना ज़्यादा ठोक के देने की भी आवश्यकता नहीं है कि गर्मी पड़ती हो बहुत ज़्यादा। देखो भाई, उस दिन छपरे मारा था, उस दिन कैसे थे धान, और अब कैसे है तकरीबन 95% या 90% कह लीजिएगा कि बाल निकल चुकी है। और अब इसमें बोर आ चुका है। बोर मतलब इससे दाना बन जाता है। ये देखिए जो ये बाली है ना, इसके ऊपर ये जो कण से लगे हुए हैं ब्राउन ब्राउन कलर के, ये बाद में ब्राउन हो जाते हैं। पहले तो ये सफ़ेद होते हैं, तो इसको हम बूर बोलते हैं। तो ज़्यादा बारिश आने के बाद ये गिर जाते हैं, धुल जाते हैं, तो एकदम से खेत में दिखाई दे देगा वही खेत खड़ा है काफ़ी सारा, लेकिन निकलता कुछ नहीं है फिर। तो इसलिए अभी कम से कम 15 दिन 10 दिन तक बारिश नहीं आए ना, तो अच्छा रह जाए, भरपूर फसल आएगी, फिर रेट अच्छा मिल जाए। तो अभी का जो रेट है मंडी भाव है वो है 3200-3300, जो कि वैसे कम ही है। किसान को बचत जब होती है जब भाव रहे 4000 तक का, तो खुशहाल किसान है। यानी इतने में 3200-3300 में तो वही बात है कि टाइम ही पास हो रहा है हमारा। हम गवर्नमेंट इसके बारे में सोच नहीं रही। कहीं से पानी तो निकला नहीं है, टूटा नहीं है, ये बढ़िया बात है। और मैं पहुंचने वाला हूं अपने इस धान के खेत में। ये इसमें तो पानी भरा हुआ है, इसमें तो दिखा नहीं सकता हूँ। तो इसमें अभी पानी जो है चालू किया है, अभी उसमें दिखा रहा हूँ कि कैसे है हमारे धान। इस खेत में पानी है, वही वीडियो में दिखा नहीं सकता, अंदर घुस के आपको बारिश से दिखाएंगे हम। और ये पेड़ मैंने दिखाया था एक बार कि मैंने पेड़ को रखा हुआ है, उसके पास आ चुके हैं। ये देखो पेड़ हमारा, मतलब कितनी ठंडी छांव है इसकी। और लोग पेड़ों को काट देते हैं इसीलिए कि प्रोडक्शन में फ़र्क आएगा। अब एक पेड़ 2 खेत के बीच में तो होना ही चाहिए। इस पर पशु कोई बैठ जाए अंदर में, पक्षी घोंसला बना ले, और जो किसान है वो थके हारे आते हैं वो बैठ सके। तो पेड़ अवश्य है यहाँ पर, हमने ये रखा हुआ है पेड़ इसीलिए। अभी बोलते हैं भैया कम निकलता है धान उसके नीचे। ये देखो कहाँ क्या फर्क पड़ा, ये देखो इसके नीचे धान है। कोई फ़र्क तो मुझे लग नहीं रहा कि भैया इस पेड़ की वजह से धान कम निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ अपनी अपनी समझ होती है। जितनी धान है वे सारे के सारे ठीक ठाक हैं और सुरक्षित हैं। हाँ, थोड़ा सा फ़र्क है कि पेड़ में 2-3 इंच उनकी हाइट कम है, लेकिन बाल जो है वो पूरी की पूरी आ रही है। तो क्या दिक्कत है? हर 2 खेत के बीच में एक पेड़ तो छायादार वृक्ष होना ही चाहिए। ये सतूस का पेड़ है। गर्मियों में गेहूं कटाई के टाइम पे इसमें सतूस लगते हैं काफ़ी सारे। ये धान है भाई हमारे चाचा सुरेंद्र के। इनमें कुछ माछरे की शिकायत आ गई है और इन्होंने सपरा मरवाना स्टार्ट कर दिया है।
यहाँ पर बाले लगा है सपरा मारने के लिए। बाले पहले हमारा, जैसे अब विजेंद्र ठेकेदार है, पहले बाले ठेकेदार था, लेकिन अब इसने पार्टी अलग अलग कर ली है। पहले ये खेत था मेरा, ये देखो अब स्प्रे चल रहा है, बाले लग रहा है, मछली का स्प्रे हो रहा है। और ये काफ़ी महंगा पड़ता है, करीबन 1500 से 2000 रुपये का एक खेत का मछली वाला स्प्रे। ये खेत था भाई पहले हमारा, नीम के पेड़ वाला, इसको बोलते थे हम कुएं वाला खेत। कुआं था यहाँ पर, ये करीबन यहाँ पर कुआं था। और हम मुझे थोड़ा सा आगे मिल रहा था बंटवारे के हिसाब से। तो भाई हवा तो तेज चल रही है, लेकिन काम करना पड़ेगा, बाले लगा हुआ है। पालक लगाने का है तो भाई इसके लिए मैंने तैयार कर दी खुरपी से ये क्यारी, क्योंकि खाली बैठे क्या करे, खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये क्यारी जो है ज़्यादा बड़ी नहीं है, और इसमें छिड़क दिया मैंने बीज छिड़कने के बाद मिट्टी एकसार करनी पड़ती है अच्छी तरह से। और अब डाल देते हैं इसमें पानी। धूप ज़्यादा है इसलिए अभी इस पूरी क्यारी को साफ़ नहीं कर सकता हूँ। जब इसको धीरे धीरे करके साफ़ कर देंगे तो इसमें और भी बीज लगा देंगे, मेथी का और सरसों का और धनिए का। ज़्यादा बड़ी क्यारी नहीं बनाई मैंने भाई, इतनी ही बना दी बस। इसी में बीज डाल दिया है तैयार करके, क्योंकि वहाँ पर इस तरफ गीला था, यहाँ कबाड़ा ज़्यादा था, तो यही काफ़ी है। तो भाई 11 बजे सही लाइट भागी है, यानी कि आज सुबह 3 बजे ही आ गई हुई, कोई फॉल्ट वगैरह हुआ नहीं। और पालक मैंने बो दी है। अब देखते हैं इसमें अभी भी चाय गर्म है या ठंडी हो चुकी है। वैसे चाय पीने का मन तो नहीं था, मैं इसको टेस्ट करने के लिए ही लाया था। डाल के देखते हैं भाई। गरम ही है, चल जाएगा काम। तो पुरानी थर्मस ही काम आ गई, ऊपर फेंक रखी थी इन्होंने, बिहारी ने। हर एक चीज़ को छत पे फेंक देता है ये। तो भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कुछ काम तो है नहीं। लाइट भाग गई है और ये साइड वाला खेत भर गया, उसमें थोड़ा आधा घंटा पौना घंटा चली है बस, 1 घंटा मान के चलो। वैसे भी उसमें ऑलरेडी थोड़ा पानी था, लेकिन जो बाकी है वो कल भर जाएगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बारिश से ही डर लग रहा है, कभी बारिश नहीं आ जाए। गर्मी चाहे कितनी हो जाए, लेकिन बारिश नहीं आनी चाहिए करीबन 10 दिन तक। चलते हैं भाई अब घर पे। तो दोस्तों बड़ी विकट समस्या आ चुकी है। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था और जिसका डर था वही हो गया है, बारिश आनी स्टार्ट हो गई है। फ़िलहाल तो मैं घर पे हूँ, लेकिन इसी बारिश से जितना बूर था गेहूं का, धान का, वो धुल गया तो मुसीबत हो जाएगी। यानी कि जितना हमने पैसा लगाया है उतनी ही बचत आएगी धान में। ये लगा लो कि 50% नुकसान में जाएंगे। तो अगर ये बारिश बंद हो जाए, इसलिए प्रार्थना करते हैं भगवान से। थोड़ी हवा भी चल रही है, अगर आंधी तेज आ गई तो बारिश रुक भी सकती है। तो जी प्रभु की दया से बारिश तो नहीं आई,
हवा तेज़ चल रही थी ना, तो बारिश टल गई, नहीं तो काफ़ी नुकसान हो जाता। तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं आपको, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।